हेलो फ्रेंड्स, आज के एमपी जीके के वीडियो में हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में और जानेंगे उसकी कि भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं किस प्रकार से हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। ये कहाँ पर है? ये 1D वाला क्षेत्र जहाँ पर गोले बने हुए हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ये रीवा पन्ना का पठार है। अब आप लोग ये याद रखें कि यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, मतलब इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में है इसके बुंदेलखंड का पठार, इसके पश्चिम में देखें तो मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार है, और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो यहाँ से लगभग चलती है यहाँ तक आती है। ये आप याद रखेंगे। अब यह पठार जो है यह कगारी पठार क्षेत्र का उदाहरण है। अब कगारी पठार क्षेत्र क्या होता है? कगारी पठार उस पठार को कहते हैं जो किसी पर्वत के नीचे स्थित हो, मतलब पर्वत जहाँ पर समाप्त होता है जमीन में, उस क्षेत्र को कगार कहते हैं। और उस क्षेत्र में अगर कोई पठार स्थित है तो उसे कगारी पठार कहते हैं। तो आप लोग याद रखें, जो रीवा पन्ना का पठार है यह एक कगारी पठार का उदाहरण है, अतः इसे विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब विंध्यन इस क्षेत्र को कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र कहा जाता है जबलपुर के आसपास वाले इलाके को, रीवा पन्ना वाले इलाके को। तो आप लोग ये याद रखेंगे, इस कारण से इसे क्या कहते हैं? विंध्यन कगारी क्षेत्र। अब आगे देखें कि इसकी जलवायु की स्थिति कैसी है। तो जलवायु स्थितियों में तापमान जो है वो 5 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य चलता है, मतलब ठंडियों में ये न्यूनतम 5 डिग्री या इससे 4 डिग्री लगभग चला जाता है, पर गर्मियों में ये 42 डिग्री के लगभग भी चला जाता है, मतलब ठंड भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है यहाँ पर लाल काली मिश्रित लाल पीली, मतलब लाल मिट्टी भी मिलती है कहीं कहीं, किसी क्षेत्र में लाल काली मतलब लाल और काली मिक्स भी मिलती हैं, और मिश्रित लाल पीली मतलब मिश्रित लाल और पीली मिश्रित होकर लाल पीली मिश्रित मिट्टी बनती है, तो वो भी कहीं कहीं मिलती है। ये आप याद रखें। अब चट्टानों की बात की जाए तो चट्टानें यहाँ कौन कौन सी हैं? चट्टानें यहाँ पर कुड़प्पा व विंध्यन शैल समूह। अब कुड़प्पा चट्टानें क्या होती हैं? कुड़प्पा चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जिनमें हीरा पाया जाता है। आपने सुना होगा पन्ना में हीरा निकलता है। पूरे भारत में सिर्फ पन्ना ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हीरा निकलता है। तो आप याद रखेंगे कुड़प्पा चट्टानों से बिजावर श्रेणी से निकलता है। कौन सी श्रेणी से? लिख लें आप लोग, बिजावर श्रेणी। तो ये याद रखें कि बिजावर श्रेणी से हीरा निकलता है। कुड़प्पा चट्टान की बिजावर टाइप की जो चट्टानें होती हैं उनसे हीरा मिलता है। अब विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विंध्य क्षेत्र कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब विंध्यन शैल समूह मतलब चूना पत्थर यहाँ बहुत अधिक मिलता है। आपने सुना होगा सतना, कटनी और मैहर, ये इलाके ऐसे हैं यहाँ पे चूना पत्थर जो है बहुतायत में मिलता है। तो इसी कारण से यहाँ पर सीमेंट उद्योग बहुत अधिक पनपे हैं। ये आप याद रखें, सतना में, मैहर में, कटनी में पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग बहुत अधिक विकसित हैं। तो ये आप याद रखें कि चूना पत्थर जहाँ मिलता है विंध्यन शैल समूह में मिलता है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें हैं? कुड़प्पा व विंध्यन शैल समूह की चट्टानें हैं। अब नदियाँ देखें, अगर नदियाँ देखें तो यहाँ पर केन, टोन्स या टमस भी जिसे कहते हैं, सोनार और बीहड़ नदी, ये आप याद रखें। केन, टोन्स, बीहड़ नदी को आप याद रखें। बीहड़ नदी पर बहुत सारे जलप्रपात बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे एक वीडियो में। तो वो आप याद रखें कि बीहड़ नदी, केन नदी, टोन्स या टमस नदी सतना में है ये, और सोनार नदी, ये सारी नदियां जो हैं ये रीवा पन्ना के पठार की मुख्य नदियां हैं। अब देखें कि जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जिले कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो रीवा पन्ना के पठार से आपको नाम से मालूम चला कि रीवा और पन्ना तो होगा ही। इसके बाद सतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। फिर दमोह और आदि, मतलब ज़्यादा इसमें क्षेत्र नहीं आते हैं। रीवा, पन्ना, सतना और दमोह का क्षेत्र जो है वो रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र में आता है। अब हम आगे देखते हैं कि रीवा पन्ना के पठार की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो चलते हैं ऐतिहासिक विशेषताओं की तरफ। तो चलिए इतिहास देखते हैं रीवा पन्ना के पठार का।
और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं रहीं। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक ज्ञात वंश जो था रीवा पन्ना के पठार में, प्रारंभिक ज्ञात जो साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे पहले है वंशी राजाओं का नाम आता है। ये आप याद रखेंगे कि रीवा पन्ना के पठार के इतिहास में सबसे पहले नाम आता है वंशी राजाओं का। उसके बाद अगर हम देखें कि जिसने कालिंजर और 249 ईस्वी में कालिंजर को राजधानी बनाया है वंशियों ने 249 ईस्वी के लगभग में कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद यह क्षेत्र गुप्त वंश के क्षेत्र में रहा। वैसे तो ये क्षेत्र बहुत दिनों तक है वंशी राजाओं के अंतर्गत रहा, पर उनका राजत्व खत्म हो चुका था वहाँ से, आप ये याद रखें। मतलब उनका राज करने की जो नीतियाँ थीं, राज करने की जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, और लेकिन वे वहाँ पर उपस्थित थे। अब है वंशियों को यशोवर्मन चंदेल ने हराया। चंदेल, आपने चंदेल वंश का नाम सुना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले ही मैंने बताया आपको चंदेल वंश। तो उन्होंने, उनके राजा जो थे यशोवर्मन चंदेल, उन्होंने है वंशियों को हरा दिया। अब 14वीं सदी आते आते कालिंजर जो था वहाँ पर बुंदेलों का शासन हो गया। किनका शासन हो गया? बुंदेल शासकों का। बुंदेल शासकों में आपने नाम सुना होगा किसका? छत्रसाल बुंदेला का, महाराजा छत्रसाल का। छत्रसाल जो थे वो पन्ना रियासत के अत्यंत प्रतापी व महान राजा थे। छत्रसाल को आप लोग बिल्कुल अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पूरा मैं आपको इतिहास मध्य प्रदेश का बताऊंगा, एक एक करके लाइन से, बिल्कुल जैसा आप इतिहास पढ़ते हैं पुरातन, प्राचीन और फिर मध्यकाल, फिर उसके बाद आधुनिक, वैसे मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास बताऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अब 1948 में जो है, देश के आज़ाद होने के बाद 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया विंध्य प्रदेश जबलपुर के आसपास वाले इलाके को कहा जाता था, तो वो 1948 में अस्तित्व में आया। अब जिसे 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में मिला लिया गया। 1956 में जब राज्य बना, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि जब राज्य 1956 में बना तो पार्ट ए बी सी तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। उसी समय 1948 में विंध्य प्रदेश जो था उसे भी मिला लिया गया और मध्य प्रदेश में उसका भी हिस्सा हो गया, मतलब मध्य प्रदेश में वो भी मिल गया। तो ये था पूरा रीवा पन्ना के पठार का भूगोल व इतिहास। अगले पार्ट में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अगले भौगोलिक जो प्राकृतिक प्रभाग है उसका इतिहास व भूगोल। तो आप लोग देखते रहिए इसी प्रकार से। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।